Hello everyone, I am Akash Kumar and welcomes you on Infos Study. Previously, in part 1 video of verb, I have discussed about verbs, its introduction. उस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि verb किसे कहते हैं और verb को दो भागों में बांटा गया है, एक आपका हेल्पिंग verb, दूसरा आपका मेन verb। फिर बात आया मॉडल्स का, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स का। तो मॉडल्स में हमने देखा कि मॉडल्स किन किन वर्ब को मॉडल्स कहा जाता है। तो उसमें हमने देखा मे को, माइट को, मस्ट को, नीड को, डियर को, ऑट टू को और नीड टू को, ये सारों को हम मॉडल्स कहते हैं। उसी मॉडल्स में हमने ये पढ़ा कि कैन और कुड के प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं कर पाते हैं। तो आज उसी का फर्दर है, जो कि आज हमारा टॉपिक होगा यूज ऑफ मे, माइट एंड मस्ट। ये देखिए, ये तीनों वर्ड हमें पॉसिबिलिटी सेंटेंसेस में शो करवाती है। तो पॉसिबिलिटी संभावनाएं शो तो करती हैं, पर इनका प्रयोग सेंटेंसेस में डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे यूज ऑफ मे, लेट्स सी अबाउट द यूज ऑफ मे। Then it shows the possibility of the verb to be done. For example, it may rain tonight. आज वर्षा हो सकती है। तो देखिए, अगर आज वर्षा हो सकती है, इसका मतलब हो सकना मतलब क्या? आपको पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देन सेकेंड एग्जाम्पल है ही मे प्ले विथ मी, वो मेरे साथ खेल सकता है। तो आपके सामने दो ऑप्शन खुलते हैं कि हो सकता है वो खेल भी सकता है या नहीं भी खेल सकता है। फिर देखिए, मे इज यूज्ड इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। मे को अक्सर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के में यूज किया जाता है। अब देखिए, स्टूडेंट को ये दिक्कत होगा कि सर ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस विच आर दोज सेंटेंसेस विच शोज द विशेस एंड डिजायर्स ऑफ एनीवन। जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग, तो आप किसी के बारे में कामना कर रहे हो, विश कर रहे हो कि वो लंबी जिंदगी जिए। तो ये सारे जो सेंटेंसेस आपके होते हैं वो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है रूल नंबर 3, मे यूज टू सीक परमिशन एंड फॉर हम्बल रिक्वेस्ट। देखिए, मे का यूज आता है कि आप किसी से परमिशन ले रहे हो, तो परमिशन अगर आप ले रहे हो तो आपको रिक्वेस्ट हम्बल के तरीके से करना होगा, ना कि आप किसी पे ऑर्डर कर दोगे। तो आपको अगर परमिशन लेना हो किसी से, तो आप एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपको हम्बल रिक्वेस्ट करना होगा, और हम्बल रिक्वेस्ट में आपको मे यूज करना होगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके बारे में आपको ये बताया था कि हम जब फॉर्मल किसी से कुछ मांगते हैं तो वहाँ पे हम कैन यूज करते हैं। और कैन और मे के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर आप किसी को परमिशन दे रहे हो तो आप वहाँ पे कैन यूज करोगे, लेकिन आप अगर किसी से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी से परमिशन ले रहे हो, तो आपको वहाँ पे मे यूज करना होगा। जैसे कि हम लोग स्कूल टाइम्स में टीचर से परमिशन लिया करते थे कि सर मैं, जैसे किसी को अंदर जाना है क्लास के अंदर, तो वो टीचर से यही बोलता था मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। तो वो आप वहाँ पे किसी पर्सनल से फॉर्मल तरीके से एक रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट करो कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ, क्या मैं अंदर नहीं आऊँ। तो वहाँ पे टीचर बोलते हैं आपको यू कैन। तो वहाँ पर जो यू कैन सर बोल रहे हैं, इसका मतलब कैन का मतलब परमिशन वो दे रहे हैं, लेकिन आपके सेंस में आप परमिशन ले रहे हो, इसलिए आपको मे यूज करना है, कैन का यूज नहीं करना है आपको। सेकेंड इज यूज ऑफ माइट। इट इज यूज्ड विथ लेस पॉसिबिलिटी सेंसेस वेयर एज मे इज यूज्ड विथ मोर चांसेस। अब देखिए, मे और माइट का कहाँ कहाँ यूज होता है। पहले नंबर तो माइट आपका V2 फॉर्म हो गया, और इट इज यूज्ड विद लेस पॉसिबिलिटी सेंसेस, मतलब कि सेंटेंस में चांस बहुत कम हो, और तब वहाँ पर हम माइट का यूज करते हैं। लेकिन अगर चांस थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर हम माइट नहीं मे यूज करेंगे। मतलब एक तरह से समझिए, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, पहले में उसके बाद माइट। अगर चांसेस ज़्यादा हो तो आपको मे यूज करना है, चांसेस कम हो आपको माइट यूज करना है।
whereas may is used with more chances. For example, he might pass the exam, but seeing his performance, I do not have much hope. बोलता है कि पास कर सकता है, लेकिन उसके परफॉर्मेंस को जैसे वो पढ़ता है, उसका इंटेलिजेंस जैसा है, उसके अनुसार मुझे ज़्यादा होप नहीं है कि वो पास करेगा। मतलब देखिए यहाँ पर कोई अगर फेलियर स्टूडेंट है या फिर उसका मार्क्स उतना ज़्यादा बढ़िया आता नहीं है एग्जामिनेशंस में, तो वहाँ पे कोई भी बोलेगा कि तुम हो सकता है एग्ज़ाम तो पास कर जाओ, पर मुझे ज़्यादा आपसे उम्मीद नहीं है कि आप पास करोगे ही या करोगे ही। फिर देखिए यूज ऑफ मस्ट। इफ सेंटेंसेस शोज टू मच पॉसिबिलिटी देन वी यूज मस्ट इंस्टेड ऑफ मे एंड माइट। यहाँ पे बात बोलता है कि अगर सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, मतलब मान के चलिए 100% का चांसेस हो या 95%, 99% का चांस हो, तो वहाँ पर हमें न may यूज करना है न might यूज करना है, rather we have to use must for that sentences. So the if sentences shows too much possibility, then we must use insist instead of may or use of must. If sentences shows too much possibility, then we must use। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका यूज ऑफ मस्ट। इफ सेंटेंसेस शोज टू मच पॉसिबिलिटी देन वी यूज मस्ट इंस्टेड ऑफ मे और माइट। अब देखिए जब चांसेस आपके सेंटेंसेस में किसी कार्य के होने की बहुत अधिक हो, मान के चलिए 100% हो या 99% हो, तब वहाँ पे हम वर्ब जो होगा आपका मॉडल्स जो होगा वो ना हम मे यूज करेंगे न माइट यूज करेंगे, rather we have to use must for that sentences. For example, he travels in plane, he must be a rich man. अब बोलता है कि वो प्लेन में चलता है, इसका मतलब हो गया कि वो प्लेन में अगर चलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अमीर आदमी ही है। फॉर एग्जाम्पल, ही ट्रेवल्स इन प्लेन, ही मस्ट बी अ रिच मैन। वो प्लेन में हमेशा ट्रैवल करता है। तो देखिए प्लेन में अगर कोई भी बंदा अगर हमेशा के लिए ट्रैवल करता हो, बाय द वे कोई एक चांस दो चांस के लिए बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर हर हमेशा वो ट्रेन का भी यूज ही नहीं करता हो, हमेशा प्लेन का ही यूज करता हो, 5 स्टार होटल में रहता हो, तो इससे एकदम कंफर्म है कि वो अमीर आदमी है। नहीं तो जो गरीब रहेगा वो किस लिए प्लेन का यूज करेगा, वो तो ट्रेन का टिकट नहीं लेता है। फिर नोट में देखिए नेवर यूज पॉसिबली और लाइकली विथ मे एंड माइट बिकॉज दीज वर्ड्स शोज द चांसेस ऑफ टू पॉसिबल वर्ड्स विच आर नेवर यूज्ड टुगेदर इन सेंटेंसेस। देखिए पार्ट 1 में भी मैंने आपको बताया कि कैन कुड के साथ एबल टू का यूज कभी नहीं किया जाता है, क्योंकि कैन कुड और एबल तीनों का सेंस एक ही होता है, पॉसिबल दिखाने के लिए, अपना कैपेबिलिटी शो करने के लिए। उसी तरह यहाँ पर पॉसिबली और लाइकली है जो कि माइट और मे के साथ नहीं यूज किया जा सकता, क्योंकि दोनों जो हैं वर्ड्स वो आपके पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना के बारे में बताते हैं। और ये रूल होता है कि कोई भी दो पॉसिबल वर्ड्स जिसका सेंस एक हो, मीनिंग एक हो, वो दोनों को हम एक साथ सेंटेंसेस में यूज नहीं करते, वरना सेंटेंस आपका गलत हो सकता है। फिर देखिए ये तो हुआ आपका मे, माइट, मस्ट का जनरल रूल कि किस तरह से हम इसका यूज करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर देते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कि मे, माइट और ये कुड के बारे में हम किस तरह से डिफरेंस करें, किस सेंटेंस में हमें क्या यूज करना, कौन सा पॉसिबिलिटी यूज करना, ये सारी बातें उन्हें पता नहीं होती हैं। वो डायरेक्टली जो मन में आता है वो लगा देते हैं। सो डिफरेंस एवं पॉसिबिलिटी शोइंग मॉडल्स। तो देखते हैं कि ये सारे जो पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं हम मॉडल्स, उनके बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। मॉडल्स जिसके पॉसिबिलिटी शो करते हैं वो है मे, माइट, कुड एंड मस्ट। अब देखते हैं मे क्या बोलते हैं कि इट शोज पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस।
मे का काम होता है कि ये आपको पॉसिबिलिटी केवल प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में शो करेगा, ना कि आपका पास्ट टेंस में भी शो करे। फॉर एग्जाम्पल इन प्रेजेंट टेंस वेयर इज माई जैकेट, मेरा जैकेट कहाँ पे है, तो उधर से आंसर आएगा इट मे बी इन द ड्रॉअर या वार्डरोब, आपका कपड़ा अलमारी में है या फिर किसी बॉक्स में है, वार्डरोब में है। फिर देखिए फ्यूचर टेंस इट मे गो टू द पार्टी टू नाइट, सॉरी ही मे गो टू द पार्टी टू नाइट, वो आज पार्टी रात में जा सकता है। तो देखिए ये आपका आ गया फ्यूचर टेंस। अब देखिए कुछ पॉइंट है जो आपको नोट रखना चाहिए कि मे इज फॉर्मल वर्ड एंड इज ऑफन फाउंड इन राइटिंग्स। मे को हम जनरली कन्वर्सेशन में यूज नहीं करते हैं, बल्कि जब फॉर्मल राइटिंग हो, किसी के पास पत्र लिखना हो जो फॉर्मल पर्सनल हो उसके पास, या फॉर्मल राइटिंग करना हो जैसे हम प्रिंसिपल के पास लिखते हैं एप्लीकेशन, तो वहाँ पर हम लोग मे यूज करते हैं। तो फॉर्मल राइटिंग्स के लिए, लेटर्स के लिए, आर्टिकल्स के लिए ये सारे में मे का ज़्यादा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन मे इंक्लूड अपसेट स्टमक, बोलता है कि देखिए अब कोई मेडिसिन दिया जाता है किसी को, तो देखिए कोई कोई मेडिसिन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब उसका जो इफेक्ट होता है बहुत क्विक होता है, बहुत ही फास्ट होता है, जिसके चलते डॉक्टर हमेशा हमें प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि ये मेडिसिन खाने से हो सकता है कि आपको कुछ पेन हो, बहुत सारी हो जाती है एलिमेंट्स। तो वो यही बात बोलता है कि साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन मे इंक्लूड अपसेट स्टमक। तो देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मल बात बता रहा है, ये फॉर्मल है, ये रूल है गवर्नमेंट का या मेडिसिन का जो बनाया है वो बता दे रहा है आपको कि ये मेडिसिन लेने से ये आपको एलिमेंट्स हो सकता है। तो ये आपका फॉर्मल राइटिंग है, इसलिए आपको यहाँ पे मे यूज किया है। फिर देखिए यहाँ पे माइट है, तो लेस फॉर्मल देन मे एंड ऑल्सो सोज लेस पॉसिबिलिटी। अब बात आता है कि मे का भी फॉर्मल वर्ड के लिए होता है, तो हम प्रीवियस में यहाँ पे देखे थे कि मे का यूज ज़्यादा पॉसिबिलिटी के लिए होता है इन प्रीफर टू माइट। तो माइट के लिए हम लेस पॉसिबिलिटी जहाँ पे हो उसके लिए हम माइट का यूज करेंगे जैसे। और ये माइट का, मे का हम देखे थे कि ये राइटिंग्स के लिए ज़्यादा यूज होता है, उसी तरह माइट का ज़्यादा यूज कन्वर्सेशंस के लिए होता है। हम आमतौर पर डेली लाइफ में जो बातचीत करते हैं उसमें माइट का उपयोग ज़्यादा करते हैं, ना कि मे का करते हैं। मे का उपयोग ज़्यादा हम राइटिंग्स के लिए करते हैं, जैसे किसी के पास लेटर लिखना, फॉर्मल कोई इंसान है, पर्सनल है, उसके पास हम औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसके पास लिख रहे हैं तो मे का यूज करेंगे। फिर आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें मे यूज होता है, स्पीच में मे यूज होता है। पर अगर हम डेली लाइफ में किसी से बातचीत कर रहे हैं, फ्रेंड से बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ पे मे का यूज ना करके बल्कि माइट का यूज किया जाता है। तो वही बोलता है कि कॉमन वर्ड यूज्ड इन कन्वर्सेशंस इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। फिर आता है बात आपका कुड का। देखिए पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि कुड भी आपको पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है, कैन और कुड भी पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है, और साथ ही साथ एबिलिटी, कैपेबिलिटी के बारे में भी बताता है। देन सोज द कुड सोज पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। तो देखिए अक्सर स्टूडेंट मतलब कंफ्यूज होते हैं कि कुड और माइट दोनों में पॉसिबिलिटी के लिए हमने पढ़ा, तो कहाँ पर यूज होगा और कहाँ पर यूज नहीं होता है। तो देखिए कुड सोज पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, बट कुड सोज ऑप्शंस और पॉसिबिलिटी। लेकिन कुड जो है, कुड अगर आप किसी सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वो सेंटेंस से पॉसिबिलिटी तो निकल रहा है पर साथ साथ एक ऑप्शन भी निकलेगा कि वो ये कार्य कर सकता है, हो सकता है वो कोई और कार्य भी कर सकता है। इस तरह का पॉसिबिलिटी वाला सेंस आपसे उस सेंटेंस में आपको दिखेगा। जैसे देखिए वी कुड गो टू द पार्टी टू नाइट, ये फ्यूचर टेंस में आपको बोला कि हम लोग पार्टी जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका दोस्त, यहाँ पर भी आपका ऑप्शन निकलता है, बोलता है कि वी कुड गो टू पार्टी टू नाइट, हम लोग आज रात पार्टी जा सकते हैं, हो सकता है हम पार्टी ना जाकर कहीं और भी जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर आपको लगे कि ये सेंटेंस में ऑप्शनल पॉसिबिलिटी भी हो रहा है,
तो वहाँ पर आपको माइट यूज नहीं करना है, नेवर यूज माइट, ऑलवेज यूज कुड। फिर नेक्स्ट इज मस्ट, देन मस्ट शोज सर्टेनिटी और द बिलीफ ऑफ सर्टेनिटी फ्रॉम द स्पीकर। सर्टेनिटी मतलब होता है एक तरह का विश्वास। अगर विश्वास आपको पैदा करेगा कोई भी सेंटेंस, वहाँ पे आपको मोडस मस्ट का यूज करना है। जैसे सर्टेन के लिए एग्जांपल देखिए कि किस तरह के सेंटेंसेस आपको सर्टेन शो करवाते हैं। तो एग्जांपल में है एवरीवन इज वियरिंग जैकेट, इट मस्ट बी कोल्ड। बोलता है कि जैसे आप किसी सभा में या कॉन्सर्ट में बैठे हुए हो और आपको ये बोले कोई कि सभी कोई अपना अपना स्वेटर जैकेट पहने हुए हैं, लगता है कि वहाँ पे ठंड लग रही है। तो देखिए ये आपके लिए एक बिलीफ है कि सब कोई जैकेट पहने हुए है, सब कोई स्वेटर मफलर पहने हुए है, इसका मतलब उस जगह पे ठंड है, तभी तो सब पहने हुए हैं, नहीं तो सब पागल थोड़ी है कि गर्मी में भी सब जैकेट पहनेंगे। तो ये देखिए आपको सर्टेनिटी शो किया। फिर आता है बिलीफ ऑफ सर्टेनिटी, ही वॉज वर्किंग फॉर 4 आवर्स, ही मस्ट बी टायर्ड। बोलता है कि वो लगातार 4 घंटों से काम कर रहा है, इसलिए वो थक चुका होगा। तो देखिए यहाँ पर बात बोलता है कि यहाँ पर बिलीफ है एक तरह से कि वो लगातार 4 घंटे या 6 घंटे से काम कर रहा है बिना कोई रेस्ट के, तो हो सकता है वो थक गया हो। लेकिन यहाँ पर एक चांस और भी निकलता है कि हो सकता है वो नहीं भी थका हो, वो वर्कर है, डेली बेसिस पे उतना काम कर रहा है, तो डेली बेसिस पे अगर काम कर रहा है तो वो तो उसका हैबिट हो गया, तो हैबिट में वो हो सकता है नहीं थके। लेकिन एक बिलीफ भी है कि हो सकता है वो थक भी गया हो। तो देखिए यही है बिलीफ ऑफ सर्टेनिटी। फिर आता है आपका बात एक हैव टू का। तो देखिए हैव आपका ऐसे हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अगर हैव टू या जब कभी हैव को भी मेन वर्ब की तरह यूज किया जाता है। हैव का मतलब रखना भी होता है। तो देखिए हैव टू का इट इज मच लेस फॉर्मल देन मस्ट एंड इज कॉमन इन कन्वर्सेशन। हम लोग देखिए पहले देखे कि मे फॉर्मल वर्ड है, लेकिन माइट आपका लेस फॉर्मल है जो कि कन्वर्सेशन में यूज किया जाता है। उसी तरह हैव भी फॉर्मल है, लेकिन मस्ट से थोड़ा कम फॉर्मल है, इसलिए हम कन्वर्सेशन में ज़्यादा हैव का यूज किया जाता है, ना कि आप मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका माइट नोट वर्सेस कुड नोट। अब देखिए माइट नोट और कुड नोट दोनों में अंतर क्या है। द स्टूडेंट्स डजंट मीन दैट व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन माइट नोट एंड कुड नोट। सेंटेंसेस में वो अक्सर गलती करते हैं, जहाँ पर माइट नोट होना चाहिए वहाँ कुड नोट लगा देते हैं और कुड नोट की जगह माइट नोट लगाते हैं, जिसके चलते आपका सेंटेंसेस एररफुल हो जाता है, आप सही सेंटेंस लिख नहीं पाते। So let's study about what is might note and could note. Although both show possibility in a similar way. देखिए अब देखिए दोनों जो वर्ड हुआ आपका, दोनों जो मॉडल्स हुए वो आपको पॉसिबिलिटी तो शो करेंगे, नो डाउट। मॉडल्स ये पॉसिबिलिटी वाले हैं तो पॉसिबिलिटी तो शो करेंगे, पर किस अनुसार करेंगे ये मेन मुद्दा है। तो देखिए बट निगेटिव फॉर्म ऑफ माइट एंड कुड आर डिफरेंट। देखिए इनका पॉजिटिव सेंस में हो सकता है कि आपको सेंस एक जैसा लगे, पर निगेटिव फॉर्म इनका बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। सो लेट्स स्टडी फॉरवर्ड व्हाट आर द डिफरेंसेस। माइट नोट, इट शोज दैट समथिंग प्रोबेबल इज नॉट ट्रू। बोलता है कि आपका जो ये माइट नोट है वो आपको ये चांसेस, ये संभावना बताए कि ये जो सेंटेंस आप बोल रहे हो वो सही नहीं है। हो सकता है सही भी हो, सही नहीं भी हो, ये आपको सेंस मिलेगा। जैसे माइट नोट एंड कुड नोट। माइट नोट shows that something probably is not true. For example, these books might not be the teachers. बोलता है कि हो सकता है ये बुक टीचर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके दो चांसेस हो रहे हैं कि हो सकता है टीचर हो भी, टीचर नहीं भी हो। फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स बुक्स आर सिमिलर टू टीचर्स, बट फॉर मेनी स्टूडेंट्स इट इज नॉट सिमिलर एज बुक आर teachers. So
देखिए, माइट नॉट shows that something probable is not true। इसका मतलब ये हुआ कि माइट नो का जो सेंस हुआ वो सही भी हो सकता है, नहीं भी सही हो सकता है। जैसे दीज बुक्स माइट नॉट बी द टीचर्स। फिर आता है इट शोज दैट समथिंग प्रोबेबली विल नॉट हैपन इन फ्यूचर। बोलता है कि माइट नॉट का हम जब फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं तो ये ऐसा सेंस निकालता है जो कि फ्यूचर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल बोलेगा आई माइट नॉट गो टू द पार्टी टुनाइट। हम आज पार्टी में जा भी सकते हैं या नहीं भी जा सकता है। फिर आता है आपका कुड नॉट। तो कुड नॉट सोच दैट समथिंग इज इम्पॉसिबल। देखिए, माइट नॉट था कि आपको एक चांस दे रहा था कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो आपका कुड नॉट वाला है मॉडल्स, वो एकदम परफेक्ट सेंस देता है कि ये कभी हो ही नहीं सकता है। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे देखिए दिस कुड नॉट बी द ओनली बुक अवेलेबल। अब देखिए लाइब्रेरी में अगर मान लीजिए आप कभी कहीं पे जाते हैं और अगर लाइब्रेरियन आपसे बोल दे कि नहीं ये बुक, केवल एक ही बुक यहाँ इस लाइब्रेरी में है, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यही होता है कि नहीं ये गलत है, और भी बुक इस सब्जेक्ट पे हो सकते हैं, सिर्फ यही बुक लाइब्रेरी में नहीं हो सकते। या कहीं पर आप गए हो जो बहुत बड़ा बुक का स्टॉक हो और कोई बंदा आकर बाहर से बोल दे कि नहीं यहाँ तो सिर्फ यही एक बुक पब्लिकेशन का मिलता है और बुक तो मिलता नहीं है, तो वहाँ पे आप बोलते हो कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, यहाँ पर और भी बुक मिल सकते हैं, सिर्फ यही बुक है, ये बात गलत है। फिर आता है शी कुड नॉट नो हु माई फ्रेंड ई। अब बोलता है कि कन्वर्सेशन होता है अगर दो फ्रेंड में और उसके बारे में कोई बोल दे किसी एक फ्रेंड के बारे में कि वो मेरे फ्रेंड के बारे में नहीं जानता है, तो वो देखिए इस बेसिस पे, किस बेसिस पे वो बोला कि वो मतलब नहीं जान सकती है या जान सकता है कि मेरे फ्रेंड कौन कौन है। तो देखिए बोलता है कि दे हैव नेवर एवर मीट। तो मतलब वो मेरे फ्रेंड से कभी मिला ही नहीं, तो वो मेरे फ्रेंड को जानेगा कैसे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। That's all. If you have any query in any rule, any questions arising in your mind, please comment in the box. Have a nice day.